स्वागत है आपका अपने चैनल निगम सिंह में। आपको पढ़ाई जाएगी आज कक्षा 6 की गणित। कक्षा 6 की गणित में आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी अभ्यास 3B। इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित प्रश्नों 1, 2 में केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ये इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आगे लिख के फिर बताएंगे। इसमें क्या करना है, केंद्रीय खानों की संख्या। केंद्रीय खाने की संख्या मतलब है बीच वाली जो संख्या है ये संख्या, और किसी ना किसी प्रकार से भिन्न है। किस प्रकार से? ये जो बाहर वाली जो संख्या है ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस किसी ना किसी प्रकार से जरूर भिन्न है। उसका हल करके तब उसको करना है। अब जिस प्रकार से ये दोनों हल होंगे, नियम दोनों पे एक ही जैसा लगाएंगे, और जिस प्रकार से हल होंगे इसको भी उसी तरीके से हल कर लेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन करना कैसे है। न हमको लाना है, कैसे लाना है, इन संख्याओं के साथ में लाना है, इन संख्याओं को हल करके लाना है। तो क्या करना है, 4 और 15 को जोड़ना। पहले जोड़ने के बाद -7 और 3 इसको भी जोड़ेंगे, और जो दोनों का आंसर आएगा उसको भी जोड़ दिया जाएगा। तो 4 और 15 उसके नीचे ही अलग रहे हैं। 4 + 15 यानी कि इसको हमने जोड़ा, और किसको जोड़ेंगे, -7 और -3 इसको भी जोड़ेंगे। -7 और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, -7 में -3 जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों का योग, यानी कि -7 और -3 का योग और 4 और 15 का योग, जो दोनों का हल आएगा और उसको भी जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से करना है। तो जोड़ते हैं। 15 और 4 होता है 19। दो संख्याएं थी, ब्रैकेट लगा था, एक संख्या भी थी, ब्रैकेट हटा। आगे प्लस लगाएंगे। जहां पर जो ज्यादा चिन्ह जो पास में होते हैं, दो चिन्ह अगर पास में हो, सबसे पहले उसको एक बनाओ। एक कैसे बनाएंगे, चिन्हों की गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा हमारा -7। तो अकेले था, यहाँ पर दो चिन्ह है तो प्लस माइनस की गुणा करवाते हैं, तो प्लस माइनस की गुणा होती है माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और क्या हो जाएगा 3। अब इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 19 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस। कहने मतलब है माइनस प्लस होता है तो एक नहीं बनाना। जहां पर दो चिन्ह होते हैं वहां पर एक बनाया जाता है। तो दो चिन्ह थे, यहाँ पर एक बना, अभी दूर के एक नहीं बनाना होता। इसको हम हल करेंगे, यानी कि माइनस होता है प्लस का मतलब है संख्याएं जुड़ेंगी। तो 7 कितना हो जाएगा, 10। अब जोड़ने के बाद में आंसर जरूर चेक करेंगे कि प्लस का आएगा कि माइनस का। जो संख्या बड़ी होगी उसके पहले जो चिन्ह होगा वही लगाया जाएगा। तो माइनस प्लस हुआ, कहने मतलब है जुड़ गया, तो 7 3 10 हुआ। और संख्या कौन सी बड़ी है, 7 बड़ी है, तो इसके पहले माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस। अब फिर से दो चिन्ह पास में हो गए तो बनाएंगे 1, तो ये हो जाएगा 19 प्लस माइनस होता है माइनस, और क्या हो जाएगा 10। 19 में से 10 जाएगा तो हमारा बचेगा, आंसर आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से आपका आंसर 9 आ रहा है। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब यही वाला नियम क्या इस पे लगता है, ये नहीं कि इस पे अलग लगाया, इस पे अलग लगाया। अब देखेंगे इसमें नियम लगता है कि नहीं लगता है। 21 और -13 जोड़ा जाएगा, तो हमने लिखा 21 और प्लस का निशान लगाया, क्या जोड़ा हमने, -13 इसमें जोड़ दिया, एक ब्रैकेट। फिर -9 11 जोड़ेंगे, तो ये हमने लिखा -9 और इसमें प्लस करेंगे, क्या करेंगे 11, ये प्लस कर दिया। अब बीच जो दोनों का आंसर आएगा उसमें भी क्या करना है, प्लस करना है। अब आप हल करने का तरीका चाहे -9 11 प्लस करो, चाहे 11 में प्लस करेंगे -9, चाहे जैसे कर सकते हैं। आगे पीछे कोई भी लिख लो, क्या आंसर वही आएगा। तो जहां पर दो चिन्ह है वहां पर एक कर लो, तो हो जाएगा 21 प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 13 ब्रैकेट बंद प्लस। यहाँ पर दो चिन्ह पास में तो है नहीं, एक करना है, यहाँ पर केवल हमको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, प्लस और माइनस, या माइनस प्लस होता है हमारा माइनस। जब माइनस होता है तो कहने का मतलब ये है कि संख्याएं घटेंगी, तो घटेंगी हमेशा बड़े से छोटी। 11 में से 9 गया तो आंसर क्या आएगा, जो संख्या बड़ी होगी 11 बड़ी है तो आंसर प्लस का है, तो प्लस यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन प्लस लगाने से कोई फायदा नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको प्लस हम नहीं लगाएंगे, यानी कि जो नहीं है तो प्लस ही माना जाएगा। अब ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले 21 में से 13 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8। संख्या कौन सी बड़ी, 21 के पहले प्लस है तो प्लस लगाया नहीं जाता तो 8 इसे रहने देंगे। हमारे पास प्लस आगे क्या कर देंगे 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे फिर बाद में जोड़ेंगे। 10 है तो 10 आ रहा है, इसको भी हल कर लेंगे। 17 और 14 जोड़ेंगे
17 प्लस 14 एक ब्रैकेट और किसको जोड़ेंगे -18 और -15। तो इन्होंने लिखा -18 और -15 ये दोनों संख्याएं थी, इसको हमने क्या कर दिया, इसको भी जोड़ दिया। अब जो इसका आंसर आएगा इसको भी बाद में क्या किया जाएगा, जोड़ा ही जाएगा। तो जोड़ते हैं 17 और 14 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 31। आगे प्लस लगाएंगे, जहां पर दो चिन्ह वहां पर एक कर लेंगे, तो -18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और आगे क्या हो जाएगा 15 ब्रैकेट बंद। अब इसको हल करेंगे तो 31 प्लस आगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। तो 8 × 13 के 3 हासिल 1 और 1 भी कितना हो जाएगा 2 और 2 में ही हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा हमारा 33। लेकिन ये काहे का आएगा, क्योंकि संख्या बड़ी है 18, 18 माइनस की है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे माइनस, अब इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 31। दो चिन्ह है ऐसा हल नहीं करेंगे, एक चिन्ह बनाएंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर क्या हो जाएगा 33। तो 31 में से 33 घटाएंगे, ये घटाने क्या है तो घटाएंगे तो बड़े से, तो 33 में से कितना बचा हमारा 2 बचा। लेकिन ये काहे का आएगा, क्योंकि संख्या हमारी बड़ी है ना, 33 बड़ी और 33 का है माइनस की, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या लगाएंगे माइनस। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा -2। अब अगला पार्ट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल जैसे पहले वाला था, इसमें भी चेक करेंगे कैसे कि बीच वाली संख्या कैसे लानी है, केंद्रीय खाने की संख्या जो होती है। प्लस माइनस इसमें थोड़ा सा कठिन इसमें देखते हैं क्योंकि सभी संख्याएं ऐसी हैं। 10 में 7 जोड़ा तो कितना हुआ 17 और 5 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ 9। वैसे ऊपर जो नियम लग रहा था वो प्लस से लग रहा था, ठीक है। अगर 17 9 जोड़ दें कितना हो जाता है, यानी कि 26 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि संख्या हमारी इससे कम है ना, तो घटाएंगे, घटाने में कितना आ जाता है 17 में से 9 गया, बचता है हमारा 8, यानी कि इस प्रकार से भरा गया है 8। अब देखते हैं क्या इस पे लगता है नहीं। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे, यानी 15 11 जोड़ेंगे, 19 में -3 जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से घटाया जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल केवल प्लस माइनस था नहीं, ऐसी संख्या देख ली है तो इस प्रकार से निकला है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे होता है। 15 में 11 जोड़ेंगे, 10 के ऊपर नीचे वाली संख्या ऐसे जोड़ते हैं। अब फिर 19 में जोड़ेंगे -3, तो ये हमने 19 लिखा और उसमें जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया -3 जोड़ा। जोड़ने के बाद पहले घटाते थे, मतलब पहले वाले सवाल में क्या करते थे जोड़ते थे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे घटाएंगे इसको। तो घटा देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे। तो 15 और 11 हो जाता है हमारा 26 माइनस, जहां पर दो चिन्ह एक कर लेंगे तो 19 प्लस माइनस होता है माइनस, फिर क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा हमारा 26 माइनस, और इसमें से 3 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 16। अब घटाएंगे तो 26 में से 16, 6 में से 6 गया 0 और 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, यानी कि 10 आ गया। तो 10 आएगा तो यही नियम से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ये तो प्लस की सब संख्या है। 12 में 6 जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे, कितना हो गया 12 6 18 और 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 13। तो दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, वो भी कहेगा घटाने के बाद संख्या कौन सी बड़ी 18, इसके पहले चिन्ह का आएगा प्लस का लगाते नहीं तो प्लस का 5 है 5 देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका कौन सा पार्ट सही होता है, दूसरा पार्ट आपका सही होता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। ये जो खाली स्थान है इसको भरना है, कैसे भरना है देखेंगे। तो 2 पूर्णांकों का योगफल, 2 पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे 0 हो चाहे जो भी हो, तो 2 पूर्णांकों का योगफल जो होता है, सदैव पूर्णांक के बारे में बात की जा रही है पूर्णांक, तो पूर्णांकों का जो योगफल होगा वो सदैव पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक के अंदर तो सभी संख्याएं आती है ना, तो कोई भी 2 संख्याएं आप जोड़ेंगे तो जो पूर्णांक के बारे में बात की जा रही है तो पूर्णांक ही आएगा। खा वाला है 2 धन पूर्णांकों का योगफल, 2 धन पूर्णांक, जैसे मान लो एक हमने ये धन पूर्णांक ले लिया और दूसरा हमने धन पूर्णांक ले लिया ये, तो 2 धन पूर्णांक, ये 2 हमारे पास धन पूर्णांक हो गए। अगर इनका योगफल किया जाए यानी कि इसको जोड़ा जाए तो योगफल होता है कैसा होता है, तो इसको हल करेंगे तो +5 आप लगाइए चाहे ना
पूर्णांक है? ये हमारा है धन और ये हो जाएगा पूर्णांक। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक। इसी प्रकार से दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, ऋण पूर्णांक जिसे मान लिया दो संख्याएं -8 ले लिए, अब एक दूसरा ले लिया -3, तो दो ऋण पूर्णांक ये हो गए। अब जब इनका योगफल करेंगे तो कैसा मिलेगा? तो -8 जहां पर दो एक कर लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, अब आगे क्या हो जाएगा? 3, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा। तो 8 3 11, संख्या कौन सी बड़ी? 8। इसके पहले कहा जाएगा एक्चुअली माइनस का, तो ये हमारा कहा जाएगा माइनस का 11। तो ये हमारा कैसा पूर्णांक हुआ? दो ऋण पूर्णांकों को जब हमने योग किया तो हमको कैसा मिला? ये ऋण का निशान है तो ऋण, और ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ऋण पूर्णांक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, सत्य अथवा असत्य बताइए। असत्य और सत्य में क्या होता है? कथन जैसा कह रहा है और अगर वैसा ही होता है नियम के हिसाब से, अगर वैसा ही होता है वो भी 100% जब हो तो कथन हमारा सत्य होता है, और कथन अगर जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। कथन जो भी होगा, जो भी कह रहा होगा, अगर 100% यानी कि हर जगह पर उसका मान अगर वही रहता है जैसा कथन कहता है तो हमारा सत्य होगा। तो देखते हैं पाठ पर, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको पूर्णांक। पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो ये जो आपका ये जो संख्या रेखा बनाई गई है ये हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 पूर्णांक के 3 पूर्णांक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो 0 इसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। ये जो हमारी संख्याएं डेटा से अनंत तक होती है ये हमारी होती है धन पूर्णांक। और जो -1 -2 -3 ये भी अनंत तक होती है ये हमारी होती है ऋण पूर्णांक। तो ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। तो किसी पूर्णांक, इसमें से कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल। हमने कोई भी पूर्णांक हमने ले लिया, जैसे 5 ले लिया, चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो। तो किसी पूर्णांक, पूर्णांक हो गया, तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, अगर हमने 5 पूर्णांक लिया है तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अगर प्लस का लिया है तो माइनस का लेना पड़ेगा, और माइनस का लिया है तो प्लस का लेना पड़ेगा। तो किसी पूर्णांक हमने प्लस का लिया, योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो इसका -5 हो जाएगा, ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम है। अब का जब योगफल किया जाए तो शून्य होता है, तो हम यहाँ पर योगफल करेंगे। तो योगफल करेंगे, जहां पर 2 चिन्ह 1 बना लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस हो जाएगा -5, तो क्या आया? शून्य आया। यहाँ पर तो सही है, लेकिन अब अगर हम माइनस वाला पहले ले तो क्या होता है देखते हैं। तो किसी पूर्णांक, अपनी बार हमने कोई संख्या ले ली माइनस की, तो किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम यानी कि चिन्ह केवल बदलेगा, ये माइनस का 7 है, ये हमारा हो गया प्लस का 7। तो ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम का जब योगफल करेंगे, तो योगफल मतलब इसको जोड़ेंगे तो क्या योगफल शून्य होता है? अगर होता है तो सत्य है। एक बार प्लस को लेकर कर लिया, माइनस को कर लेते हैं, तो हो जाएगा -7 प्लस 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 ही होता है, आगे क्या हो जाएगा 7, और प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस, तो हम इसको घटा देंगे तो 7 में से 7 क्या आएगा? 0, और 0 ना ही प्लस का होता है ना ही होता है माइनस का। तो इसका मतलब है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का जब योगफल करेंगे तो हमेशा जो है शून्य आता है, चाहे जो भी संख्या ले लीजिए। तो ये हमारा जो कथन होगा वो हो जाएगा हमारा सत्य, क्योंकि ये 100% सही है कि कोई भी संख्या लो योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो इसका जो योगफल होगा ये आएगा हमेशा शून्य आएगा। दूसरा देखेंगे, हाँ वाला शून्य ऋण पूर्णांक है। शून्य जो होता है ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस का, जैसे क्वेश्चन में कह दिया जाए शून्य ऋण पूर्णांक है तब भी गलत है, शून्य धन पूर्णांक है वो तब भी गलत है। तो कहने मतलब है कि शून्य जो है वो ना ही ऋण का होता है ना ही धन का होता है, शून्य केवल शून्य होता है। तो शून्य ऋण पूर्णांक है,
तो ये गलत कह रहा है ना, ये ना ऋण होता है ना ही धन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल। दो ऋण पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक हमारे कोई भी संख्या, माइनस प्लस, ऋण पूर्णांक आया तो ऋण वाली संख्या लेंगे, चलो ले लेते हैं। दो ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक एक हमने ले लिया -3, एक हमने ले लिया -2, ये ऋण पूर्णांक है, कोई भी चाहे बड़ी संख्या ले लो चाहे छोटी ले लो। तो दो ऋण पूर्णांकों का, ये दो ऋण पूर्णांक हुए, अब इनका हम क्या करेंगे, योगफल। जब हम योगफल हमने किया, तो योगफल किया तो हमेशा अगर धन पूर्णांक आ जाए तो हमारा सही है। तो क्या देखते हैं, धन पूर्णांक आता है, -3, जहां पर दो चिन्ह कर लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2। जहां पर दो चिन्ह होते हैं वहां पर एक करते हैं, जब अलग अलग होते हैं तब एक नहीं करना है, अब इसको समझ के हल करना है। तो माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस, कहने का मतलब है जुड़ जाएगा। तो 3 तो कितना आ जाएगा, 5, लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है, 3, तो 3 का है माइनस का, तो माइनस का 5 आया है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, किसी यानी कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल। दो ऋण पूर्णांक लिए थे, इसका योगफल किया, धन पूर्णांक होता है, यहाँ पर क्या है, ऋण आया, तो इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अगला देखें घा वाला, किसी पूर्णांक कोई भी संख्या ले लो और शून्य का योगफल। किसी पूर्णांक हमने ले लिया 5, किसी पूर्णांक लिया और शून्य का इसमें योगफल करेंगे, ये हमने लिखा शून्य, उसका कर दिया हमने योगफल। उस पूर्णांक के बराबर होता है किस पूर्णांक के, जो हमने पूर्णांक क्या लिया था, यही तो पूर्णांक लिया था। अब जब इसको जोड़ेंगे तो यही तो होगा। कोई माइनस की संख्या ले लो, जैसे हमने -4 ले लिया, और इसमें जब 0 जोड़ेंगे तो कौन सा पूर्णांक आएगा, -4 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कथन जैसा कह रहा है वैसा ही होता है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, तो कथन जैसा कह रहा है वैसा होता है, तो इसीलिए कथन क्या लिखेंगे, हम सत्य लिखेंगे। आगे देखेंगे, एक ऋण और एक धन पूर्णांक। एक हमने ले लिया ऋण पूर्णांक, जैसे ये हमने लिया, तो ऋण पूर्णांक हमने लिया, एक ऋण और एक क्या लिया, धन पूर्णांक। दूसरा ले लेते हैं, एक ऋण पूर्णांक हमने ले लिया, जैसे मान लो -8, और एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक ले लिया हमने +7। एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो योगफल इसका करेंगे, जब योगफल करेंगे क्या हमेशा प्लस आता है, तो यहां पर क्या दो चिन्ह एक कर लेंगे, तो -8 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आगे क्या हो जाएगा 7। जब 7 हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये घटेगा, तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। संख्या काहे की बड़ी है, एक बड़ी है, काहे की माइनस की, तो आंसर काहे का आया माइनस। लेकिन एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव कहता है धन पूर्णांक होता है, लेकिन वहां पर तो ऋण आ गया। अगर धन पूर्णांक होता तो 100% होना चाहिए, जो भी संख्या ले सब धन आता, तब तो हमारा सही होता। तो इस प्रकार से कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर हैं, केवल संख्या चिन्ह का फर्क है। जैसे देख लिया जाए 0 पर अगर कह दिया जाए -1 और प्लस का है, समान दूरी पर है, तो एक पॉइंट पर ये है, एक पॉइंट के बाद ये है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा -18 जितनी दूर होगा शून्य से, उधर हमारा +18 भी उतनी दूरी पर होगा। तो कहने का मतलब है कि संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है, तो कथन जैसा कह रहा है वैसा ही होता है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांक यानी कि ले लिया हमने 18 और ये भी क्या ले लिया 18, लेकिन ये धन बनाएंगे, धन क्या बनाएंगे, दूसरी संख्या ले लेते हैं कम 10। तो हमने दो संख्या ले लिया 18 और 10। अब ये दोनों हमारे कैसे पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अब दो धन पूर्णांकों यानी कि दो धन पूर्णांकों का योगफल, अब इसका योगफल करेंगे तो अगर धन आता है तो हमारा सही है। तो +18 और +18 के बाद प्लस प्लस क्या होगा, हमारा प्लस होगा, आगे क्या हो जाएगा 10, तो जोड़ेंगे तो प्लस 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 ही होता है, तो कितना हो जाएगा
संख्या कौन सी बड़ी 18, तो आंसर का आएगा प्लस का आया। तो इसी प्रकार से कोई भी दो धन पूर्णांक लेंगे तो उसका जो योगफल होगा सदैव धन पूर्णांक होता है, तो कथन ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो कथन जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है और आपका साथ में ही अभ्यास जो है आपकी 3 भी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।